हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं फिर आ गई इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट ले। जिन, तुम्हें लंच कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। थैंक यू। मुझे पता था कि तुम्हें इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये प्योर ट्रेडिशनल कोरियन रेस्टोरेंट है। हम्म। सर। हाँ। हम मुझसे प्यार क्यों करते हैं? क्या? आप मुझसे प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मैं तो आपके स्टेटस की भी नहीं हूँ। जिन, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारा स्टेटस देखकर कभी नहीं किया। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। जब तुम कैफे में काम भी नहीं करती थी, तब से। क्या? आप मुझे पहले से जानते हैं? हाँ। आ, तुम्हें शायद याद होगा कि तुम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में कैफे आया करती थी। हाँ, मुझे याद है। मैं मेरी मेडिकल के फर्स्ट ईयर में थी, तब मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ आया करती थी। आपने मुझे तब देखा था? जिमिन, मेरा मूड वैसे ही ऑफ है, और ज्यादा मत करो। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया योंगी? हाँ। तुमसे एक नहीं, एक लाख बार कहा है मैंने, मेरे सामने किसी और का नाम मत लिया करो। हाँ, इतनी जेलसी अच्छी बात नहीं है। अब मैं मेरे क्लासमेट से भी बात नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? हाँ। मैं किसी लड़की से बात करता हूँ? तुम्हारी बात अलग है। क्यों अलग है? देखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम किसी भी लड़के से बात करो। इतने पॉजिटिव मत बनो। मैं उस दिन पहली बार अंकल के कैफे आया था, और मैं कॉफी एंजॉय कर रहा था। तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ में एंट्री ली, एंड पता नहीं अचानक से क्या हुआ, सब कुछ ब्लाइंड हो गया था। बस तुम दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सूरज की सारी रोशनी तुम्हारी तरफ स्पॉटलाइट बनकर आ गई हो। सब कुछ अंधेरा हो, बस तुम चमक रही हो। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप किसी फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं, ये मेरी लाइफ स्टोरी है। ओके, कंटिन्यू कीजिए। मैंने उस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, और तुम्हें घंटों देखता रहा। तुमने मुझे एक बार भी नहीं देखा। तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ बातें करने में इतनी बिजी थी, बहुत ज्यादा। तुम बहुत खुश थी। तुम्हारे फेस की स्माइल मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। और उसके बाद मैं हर रोज कैफे आने लगा, इस उम्मीद में कि तुम मुझे दोबारा दिखाई दोगी। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उसके बाद तुम कभी कैफे आई ही नहीं। हम्म। फिर फिर एक दिन मिरेकल हुआ। मैं बहुत उदास था, ये सोचकर कि मेरा वन साइडेड लव हमेशा वन साइडेड ही रह जाएगा, और उसे एक बार ही देखा और शायद अब उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से तुम फिर दिखाई दी। अच्छा। हम्म। मैं बिल्कुल पागल सा हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है कि सच है। तो मेरे टेबल के पास आई, कॉफी रखी, और कहा, सर, दिस इज योर कॉफी, एंजॉय योर कॉफी। मैंने ना तुम्हें थैंक यू कहा, ना कुछ कहा, बस तुम्हें एक टक देखता रहा। तुम्हें आते हुए देखा, तुम्हें जाते हुए देखा, और बहुत देर बाद रियलाइज किया कि हाँ, वो तुम ही थी। मैं फटाफट से अंकल के पास गया और पूछा कि ये लड़की कौन है। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा नाम जिन है, और तुमने आज से ही ज्वाइन किया है। एंड जिन, उस दिन और आज का दिन मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है कैफे आना। तो आप मुझे तब से प्यार करते हैं? हाँ, मैं तुम्हें तब से प्यार करता हूँ। मैं अभी छोटे क्लास में हूँ। अभी मेरे कितने साल बाकी हैं इस कॉलेज में, और तुम चले जाओगे। सो व्हाट अगर मैं चला गया कॉलेज से, तुम तभी बात नहीं कर सकती। ओके बाबा, इतना गुस्सा नहीं करो। वैसे तुम गुस्से में क्यूट लगते हो, तो तुम्हें मजा आता है मुझे गुस्सा दिलाने में। वैसे अगर सच कहूँ तो हाँ,
जब तुम गुस्सा करते हो ना तो बहुत ही क्यूट लगते हो। आई लव गुस्सू गुस्सू वाला योंगी। जिमिन, हाँ तुम ना, तुम्हें ठीक से बताऊंगा मैं शादी के बाद। ये शादी से पहले नहीं बताओगे? शादी से पहले बता नहीं सकता ना तुम्हें, शादी के बाद बताऊंगा। ठीक है, वेट करूंगी। उस दिन मैं बहुत खुश थी तो अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देने आई थी। ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ थी जिसके लिए तुम अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देने आई थी? मुझे टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स मिले थे और प्रोफेसर ने कहा था कि तुम्हें स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी क्योंकि तुम्हारा स्कोर सबसे अच्छा है। मैं बहुत खुश थी। मुझे यकीन था कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी और मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए अमेरिका जाऊंगी और एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बन के आऊंगी क्योंकि मेरे डैड का सपना था मैं एक डॉक्टर बनूं। एक मिनट, तुम मेडिकल स्टूडेंट थी, तुम एक अच्छी स्टूडेंट थी, फिर ये कैफे, आई मीन ये वेट्रेस की जॉब। उस दिन मैं कैफे से घर पहुंची तो पता चला कि मॉम डैड एक पार्टी में गए हैं। मैं और जंगकुक बहुत देर तक मॉम डैड का वेट करते रहे। आधी रात में हमें कॉल आया हॉस्पिटल से कि मिस्टर एंड मिसेस जियोन अब इस दुनिया में नहीं रहे। अचानक से ब्रेक फेल हो जाने की वजह से कार खाई में गिर गई और दोनों की डेथ हो गई। ओह, मतलब उस दिन मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा सब कुछ लुट गया। जिन सर, मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा था। मन कर रहा था बस कोई मुझे कस के पकड़ ले, कोई मुझसे कहे जिन सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। पर कोई नहीं था। डैड के बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। जंगकुक बहुत छोटा था, मैं संभाल नहीं पाई बिजनेस। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने सच में बहुत कोशिश की। मैं जानता हूँ तुमने कोशिश की होगी। हाँ सर, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं डैड का बिजनेस संभालूंगी, मैं उनके नाम को और भी ऊंचा करूंगी, लेकिन मैं फेल हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जब भी ऑफिस की फाइल खोल के बैठती मेरे दिमाग में सिर्फ मेडिकल की बुक्स चल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं दो चीजों के बीच में फंस गई थी। और एक महीने के अंदर सारे टेंडर्स कंप्लीट ना होने की वजह से कंपनी को एक बड़ा लॉस हुआ और कंपनी नीलाम हो गई। मेरे डैड के सपनों की वो इमारत नीलाम हो गई। उनके जाने के बाद मैं उनका वो सपना भी नहीं बचा पाई जो उन्होंने मेरे लिए देखा था। क्या करती मैं बहुत मजबूर थी। झंकू की पढ़ाई कंप्लीट करवानी थी और उसे एक अच्छी जिंदगी देनी थी। वो मेरी जिम्मेदारी था क्योंकि अब मैंने कैफे ज्वाइन कर लिया। जिन, हेलो योंगी भैया। हाय जिमिन। हाय पे। क्या बात है, बड़े खुश हो आज? हाँ भैया, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। क्यों? क्योंकि जंगकुक एनुअल फंक्शन में डांस कर रहा है। तो डांस तो जंगकुक करो ना, तुम इतने खुश क्यों हो? क्योंकि मैं उसे डांस करना सिखा रही हूँ। अरे वाह, तुम्हें डांस करना भी आता है? हाँ। तो ये तुम्हारे पास और कितने टैलेंट हैं? आई डोंट नो। तुम बहुत क्यूट हो, यू नो। थैंक यू। पर आप दोनों क्यों झगड़ रहे थे? ये जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पर झगड़े होना जरूरी है। लेकिन झगड़ा करना तो गंदी बात होती है ना। लेकिन प्यार में छोटी मोटी फाइट अच्छी होती है, उससे प्यार बढ़ता है। वैसे आप लोग किस बात पर झगड़ रहे थे? तुम्हारे योंगी भैया बहुत जल कुकड़े हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं किसी और से बात करूं या किसी और का नाम लूं ना तो ये जल भुन जाते हैं। हाँ तो चलूंगा नहीं। ते तुम बताओ, तुम अगर किसी से प्यार करोगे और वो किसी और लड़की से बात करे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? ऐसा भी होता है? हाँ ते, ऐसा होता है। जंगकुक मुझसे हमेशा झगड़ा करता है जब भी मैं किसी और का नाम लेती हूँ। वो जलीस होता है। पर क्यों? योंगी भैया तो जिमिन से प्यार करते हैं इसलिए जलीस होते हैं। पर जंगकुक मुझसे क्यों झगड़ा करता है? तो बड़ा अजीब है। क्या हुआ ते? हूँ तुम्हारे साथ,
हमेशा। सर, आप हमेशा कैसे हो सकते हैं? मैं हमेशा रहूंगा, वादा करता हूँ, चाहे तुम मुझे अपनाओ या नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हारा साया बनकर। थैंक यू। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। एक दिन वो जब आपको मुझसे प्यार हुआ, एक वही दिन जब मेरा मुझसे सब कुछ लुट गया। अजीब है ना, जो पल किसी के लिए खुशियों भरा होता है, वही पल किसी के लिए ढेर सारे दुख लेकर आता है। जिन, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि दुख उनके आस पास भी भटक नहीं पाएगा। सर, आप जो चाहते हो वो हो नहीं सकता। आई नो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। किसने कहा? क्या? किसने कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। फिर फिर पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि आपकी शादी तय है और आपके पेरेंट्स मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। आपके लिए स्टेटस मैटर नहीं करता है, पर उनके लिए करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मॉम डैड को मनाऊंगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वो मेरी खुशियाँ नहीं चाहेंगे तो फिर क्या चाहेंगे? लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ें, उनका दिल तोड़ें। जिन, तुम मुझसे सच में प्यार करती हो, बहुत ज्यादा। तो फिर मुझ पर विश्वास करो और मुझे एक मौका दो। आप पर विश्वास है, ठीक है, मैं आपको एक मौका देती हूँ, लेकिन आप अपने पेरेंट्स का दिल बिल्कुल नहीं दुखाएंगे। प्रॉमिस करता हूँ, मैं उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा और तुम्हारे बारे में बताऊँगा। ठीक है ना? जंकुक, मैं घर जा रही हूँ। मैं भी चल रहा हूँ। अरे, तुम क्यों चलोगे? जाओ, थोड़ा समय जिमिन के साथ स्पेंड करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उम्म, नहीं, मैं घर चलूँगा। क्यों? वो क्योंकि हाँ, जिमिन ना योंगी सर के साथ होगी इस समय, तो वो मुझसे बात थोड़ी ना करेगी। सच में? पर मैंने तो जिमिन को अकेले देखा है लाइब्रेरी में। हाँ, तो लाइब्रेरी में थोड़ी ना कोई बातें करता है, वहाँ मना होता है बात करना। तुम्हें इतना भी नहीं पता बुद्धू? मुझे पता है। तो जब तुम्हें पता है तो ऐसी बातें क्यों करती हो? चलो घर चलते हैं, मुझे ना मैच देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। अच्छा, और पढ़ाई कौन करेगा? एग्जाम्स है ना तुम्हारे? सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, तो वेट कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए रहेंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।